हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और वैष्णो देवी यात्रा का ये मेरा तीसरा दिन है। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन वर्शन तो कर चुके थे, हम लोग का खाना पीना भी हो गया था, बट भवन पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना कि फिर वहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं था। बारिश के साथ साथ हवा और बर्फबारी इतनी ज़्यादा हो रही थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कैमरे में। मैंने इन सब चीज़ों को कैद कर लिया क्योंकि भाई ये सब चीज़ें कैसे छूट सकती हैं। तो और यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा वो हो रहा था ना, ठंड लग रही थी हम लोगों को कि हम लोग कम से कम 3 घंटे दर्शन तो हमको 2 बजे रात में ही मिल गए थे, लेकिन हम लोग 3 घंटे ऊपर भवन में ही एक होटल में बैठे हुए थे चुपचाप। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी कि निकलना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद जब सुबह के 6 बजे तो हम लोगों ने सोचा कि अब कितनी देर तक रुका जाएगा। तो हमने सोचा कि अब हम लोग यहाँ से निकलने का सोचते हैं। अगर हम लोग शायद नहीं निकले रहते यहाँ से तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग उस दिन निकल पाते, क्योंकि यात्रा बिल्कुल बंद कर दी गई थी और जो लोग नीचे थे वो लोग को नीचे ही रोक दिया गया था और जो लोग भवन पर थे उन लोग को भवन पर ही रोक दिया गया था। अनाउंसमेंट चारों तरफ हो रहे थे कि जो लोग जहाँ हैं बस वो लोग वहीं रहे, किसी तरह भवन के लोगों को नीचे पहुँचाया जाएगा। लेकिन उसके पहले ही हम लोग यहाँ से सोचे कि हम लोग निकल चलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमें लगा कि बारिश तो बंद है, लेकिन कभी-कभी बारिश भी शुरू हो जा रही थी और हवा तो इतनी तेज़ चल रही थी ठंड वाली, मैं तो पूरी की पूरी भीग चुकी थी। और ये देखिए, रास्ते में जब हम लोग आधे रास्ते उतरे थे तो फिर बर्फ़बारी जगह-जगह हो रही थी और इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही थी और ठंड तो कुछ लोग हम लोग के साथ-साथ भी उतर रहे थे, लेकिन कुछ दूर जाने पर बिल्कुल हम लोग अकेले हो गए थे, कोई हमारे साथ नहीं था और इतना डर भी लग रहा था ना हवा की वजह से। यहाँ देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ सिर्फ उड़ रहा था। मतलब स्नोफॉल इतना ज़्यादा हो रहा था ना, अच्छा तो बहुत लग रहा था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था। बस ये लग रहा था कि हे माता रानी, किसी तरह हम लोग बस नीचे उतर जाए। पूरे ट्रैक पर कोई भी नहीं था हम दोनों के अलावा, बस 2-4 लोग जो साथ में जो आ रहे थे वो लोग भी पीछे छूट ही गए थे, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी से उतरा जाए। और जब हम लोग नीचे उतरे, दुकानें भी जो थी सारी, मतलब सारी दुकानें क्लोज, कहीं कोई कुछ नहीं, बस 2-4 दुकानें खुली हुई थी, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना कि सारे दुकान का सामान, मतलब रास्ते में तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोग जब ऊपर गए थे तो इतना रौनक था, लेकिन जब नीचे आए तो कितनी सारी दुकानें एकदम मतलब तहस-नहस सामान सारे उनके सड़क पर, रास्ते पर, ट्रैक पर गिरे हुए हैं और सारे लोग अपनी दुकान को ऐसे ही छोड़कर चले गए हैं। मतलब इतना भयानक रूप हमने कभी नहीं देखा हुआ था। और यहाँ से देखिए नज़ारा कैसा लग रहा है, पूरा मतलब कोहरा-कोहरा और सिर्फ़ बर्फ़बारी ही हो रही थी, पूरे चारों तरफ बर्फ़ गिर रही थी, स्नोफॉल इतना सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे जो मैंने अभी शॉप थोड़ा दिखाया होगा आपको, वो वाले भैया जब हम लोग आ रहे थे, कॉफ़ी शॉप है, तो वो वाले भैया बोले कि मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया था कि भैया आप लोग अपनी शॉप कब बंद करते हैं? तो उन्होंने बोला कि हम लोग भवन पे ही रहते हैं, हम लोग ऊपर ही रहते हैं। तो जब हम लोग नीचे उतरे तो याद आया कि अरे हम लोग तो यहीं पे कॉफ़ी पिए थे और ये वाले भैया की शॉप तो बंद हो गई, क्योंकि ऐसा भयानक रूप हो रहा था ना कि मुझे नहीं लगता कि कोई वहाँ रुकना मतलब सही है, निकल जाए लोग तो वही बहुत सही है। और यहाँ देखिए हवा इतनी तेज़ चल रही थी, पूरा पेड़-ओड़ सब हिल रहा था और जगह-जगह तो, कितनी जगह हम लोग जब गए तो मतलब पेड़ भी गिरे हुए थे, पत्थर भी गिरे हुए थे। और ये देखिए त्रिकुटा पर्वत का ऐसा नज़ारा, मतलब बर्फ़ से पूरा ढक गया था त्रिकुटा पर्वत। यहाँ से कितना सुंदर लग रहा था ना, पहाड़ पे पहाड़ का मौसम देखना, बर्फबारी, स्नोफॉल, बारिश, ये सब देखना अच्छा तो लगता है, पर मतलब मेरे ख्याल से तो मुझे दूर से ही अच्छा था। जब आप इसको पास से महसूस करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि पहाड़ पे रहने वाले लोगों की ज़िंदगी सच में बहुत मुश्किल होती है। हम लोग सिर्फ फ़ोन पर देख कर के कह देते हैं कि नहीं, कितनी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं ये लोग, लेकिन नहीं, सच में बहुत मुश्किल है। और उसके बाद जब हम लोग अपने होटल में पहुँचे, दिन भर हम लोग अपना फ्रेश हुए, सब कुछ हुए, उसके बाद बारिश बंद हो गई थी।
लेकिन ये रात का व्यू है। रात में अचानक जब हम लोग खाना वाना खा के बैठे ही थे कि अचानक से खिड़की के बाहर आवाज़ आनी शुरू हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे पत्थर-वत्थर गिर रहे हैं, तो फिर मैंने खिड़की खोल के देखा तो स्नोफॉल हो रहा था। वो भी इतनी तेज़ी से कि देखिए सड़क पे पूरे स्नो गिरे हुए हैं, चारों तरफ स्नो स्नो, और जो लोग सड़क पर थे वो लोग अपना स्नो से खेल भी रहे थे। तो बस मैंने क्योंकि नीचे जाने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने अपने खिड़की से ही हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज है हमारा कटरा जम्मू में तीसरा दिन। तो अभी हम खड़े हैं जिस होटल पे हैं, अभी हम उसके टेरेस पे हैं और यहाँ से हम आपको व्यू दिखाते हैं। वो व्यू देखेंगे ना आप लोग तो कहेंगे कि वाओ क्या ही नज़ारा है यहाँ का इस समय का। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना यहाँ पे, एकदम जैसे लग रहा है कि पानी फेस पे पड़ रहा है। तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। और ये था सुबह का नज़ारा। तो मैं आप लोग को दिखा रही थी कि देखिए पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है पहाड़, और यहाँ पे मैं वीडियो कॉल घर पे करके सबको दिखा रही थी कि सारे लोग वहाँ से भी देख लें। तो मनाली और कश्मीर घूमने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस हमने जो भी घूमना था सब माता रानी के भवन पे से लेके कटरा में ही हम लोग सब लोग घूम लिए, और इतना मज़ा आया कि पूछिए मत। लेकिन जिस समय हम लोग दर्शन करने गए थे, बस यही लग रहा था कि माता रानी पता नहीं आज मतलब जितना सुन मतलब ये जो इतनी सारी घटनाएँ वैष्णो देवी में हुई, ये सब जब आँख के सामने होने लगता है ना, तो फिर मन में बहुत गलत-गलत से ख़्याल आने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि वो जो सीन था, वो जो मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने फ़ील किया सामने, हम हस्बैंड वाइफ़ ही गए हुए थे, और हम लोगों ने जो सामने जो फ़ील किया ना, वो बता नहीं सकते कि सच में कैसा फ़ील हो रहा था। बहुत डर लग रहा था, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पता नहीं क्यों दर्शन करने जाने के टाइम से ही बहुत ज़्यादा मतलब डर जैसा मन में लग गया था कि पता नहीं क्या होगा। और ये देखिए ज़ूम करके मैं आपको ये वहाँ का जो शंकराचार्य जी का आश्रम है, उसके मंदिर के दर्शन करा रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बहुत नज़ारा अच्छा था भाई साहब। और उसके बाद हम लोग अपना गए रूम में, फ्रेशन अप हुए, आराम किए, और ये है शाम का टाइम। तो यहाँ पे हम लोग निकले थे कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए, चाय वाय पीने के लिए। तो वहाँ लहसुन प्याज तो कटरा में कहीं मिलता नहीं है, तो यहाँ टिक्की बनाई जा रही थी। तो बस हम लोगों ने सोचा कि एक एक प्लेट टिक्की खाते हैं, क्योंकि क्या ही खाना इस समय खाया जाएगा। और हम लोग दोपहर भर बहुत सोए थे, दिन भर सोए थे, उसके बाद शाम को निकले। तो थोड़ा-सा सोचे कि प्रसाद-वसाद ले लिया जाए, थोड़ा-सा मार्केट एक्सप्लोर कर लिया जाए, मार्केट घूम लिया जाए। तो यहाँ से भी देखिए कुछ नज़ारा ऐसे दिख रहा था, पूरा बर्फ़ दिख रहा था। तो बस यहाँ हम लोग थोड़ा-सा नाश्ता-वाश्ता किए, उसके बाद से प्रसाद भी लेने गए हुए थे हम लोग, तो प्रसाद हम लोगों ने ले लिया था। प्रसाद ही हम लोग के साथ ना इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सबको मतलब देना रहता है, तो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके तो सबके लिए प्रसाद हो ही जाता है। तो और कुछ ज़्यादा खरीदारी-वरीदारी नहीं की है, क्योंकि मार्केट में ना सिर्फ़ दर्शन के नाम पे तो इतना लोग लूटते हैं कि बस ये सामान ले लो, वो सामान ले लो, और सब सामान की मतलब इतनी ज़्यादा रेट बताने लगते हैं ना कि अब फिर ये भी लगता है कि सामान का क्या है, सामान तो हर जगह मिल रहा है आजकल। कोई सामान ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि किसी के शहर में नहीं मिलता होगा। तो बस यहाँ देखिए हस्बैंड देख रहे थे पहाड़ों को, और हाथ में लिए हैं प्रसाद, तो पूरा एक बोरा प्रसाद हो गया था। और यहाँ पे हम लोग प्रसाद रख कर के आए, तो फिर चले गए थे अपना खाना लेने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि बैठ के खाने का मन नहीं कर रहा था होटल में। तो हमने अपना खाना पैक करा लिया, और हम अपने रूम पर ही जाकर खाना खाएँगे आराम से रिलैक्स हो कर के। तो यहाँ पे देखिए हम लोग होटल आ चुके थे, और खाना-वाना हम लोगों ने खा लिया है। और ये लास्ट में जो हस्बैंड लेके आए थे पान, तो मैं यहाँ पे खा रही थी पान, क्योंकि भई खाना खाने के बाद तो पान खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं कैमरे में दिखा रही थी, और इग्नोर करिएगा कपड़े-वपड़े सारे फैले हुए थे, पूरा इधर-उधर सामान सारा बिखरा हुआ था हमारा, और पान सच में बहुत अच्छा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।